शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, स्वागत है आज आपका इस उत्तर कृदंत प्रकरण के कित्वा प्रत्यय को पढ़ने के लिए। मित्रों, आपका बहुत ही चिर प्रतीक्षित यह कित्वा नाम का यह प्रत्यय है, यह आपको आज पढ़ना है मित्रों। लेकिन जो आप इसमें आज सबसे पहले सूत्र पढ़ने जा रहे हो, अलंग खल्लो हो प्रतिषेधयो प्राचाम कित्वा, इस सूत्र के द्वारा जिस कित्वा प्रत्यय का विधान होता है उस प्रत्यय का आप लोग बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हो। आप लोग जो जिसका प्रयोग करते हो वो दूसरा कित्वा प्रत्यय है, वो ये वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने यहां पर स्लाइड बनाते वक्त कित्वा प्रत्यय विधानम यह वन डाला। इसका प्रत्यय आप लोग नहीं करते हैं, कवि लोगों ने किया है। ठीक है, मतलब आप दैनिक भाषा में से नहीं प्रयोग करते, लेकिन लघुकौमुदीकार ने दे दिया। मैं तो समझ रहा हूं कि लघुकौमुदीकार ने आखिर ये दिया क्यों, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदीकार बहुत ही ऐसी सूक्ष्म बातों को नहीं कहते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में उनका नियम है कि जो लौकिक प्रयोग में आने वाले नियमों को ही उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो खैर चलिए, अब जो लघु सिद्धांत कौमुदी में यह कित्वा दे दिया, यह कित्वा का मतलब है अलंग खल्यो प्रतिषेधयो प्राचाम कित्वा, इस सूत्र वाला कित्वा। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं। इसे है बहुत सरल, बस इसका जो विषय है वो समझते जाइए। हमने बिंदु बाई बिंदु सबको हेलो लिए अब करते हैं प्रारंभ। अब आपका अलंग खल्लो हो प्रतिषेधयो प्राचाम कित्वा, इस सूत्र का अर्थ यह है प्रतिषेधार्थे, नहीं यहाँ क्या कुछ गड़बड़ हो गया, प्रतिषेधार्थयो हो ऐसा होना चाहिए ना, प्रतिषेधार्थयो हो। एकार की मात्रा यहाँ देखें, हटानी पड़ेगी बाद में। आप प्रतिषेधार्थयो हो अलंग खल्लो रूपपदयो हो कित्वा स्यात्। प्रतिषेधार्थयो हो मतलब यह होता है कि जब प्रतिषेधार्थक अलम और खलु उपपद पूर्वक कित्वा प्रत्यय होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अलम और खलु, ये आपने दो जो अव्यय में पढ़े हैं, जिसमें से अलम शब्द के कई सारे अर्थ हैं। अलम शब्द भूषण अर्थ में, अलम शब्द आपका निषेध अर्थ में, ऐसे कई सारे अर्थों में यह अलम शब्द आया है, जिसमें से यह अलम शब्द से जो कित्वा प्रत्यय बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि उसका निषेध अर्थात प्रतिषेध अर्थ होने पर इससे कित्वा करना है, मतलब ये पूर्व में रहे और ऐसी धातु से कित्वा प्रत्यय करना है। ऐसे ही खलु शब्द है दूसरा, है ना, खलु खलु बहुत करते हैं ना ये। तो खलु शब्द का जो प्रयोग, खलु शब्द के भी कई सारे अर्थ हैं। खलु शब्द निश्चय अर्थ का भी होता है, खलु शब्द प्रश्न में भी है, पात पूरक भी है, और खलु शब्द आपका निषेधार्थक भी है ना। नखलु नखलु बाणा, यहाँ पर देखिए आप शाकुंतलम। तो ये खलु शब्द आपका जब प्रतिषेधार्थक निषेधार्थक रहेगा तब आप इससे उपपद रहते इनके, अर्थात अलम के उपपद रहते। उपपद का मतलब अभी आप समझ लीजिए, जब तक त्रोपदम सप्तमी स्तंभ सूत्र आप नहीं पढ़ रहे हैं, कि यहाँ पर पूर्व में पठित रहती। तो इधर देखिए पूर्व में पठित है तो क्या हो जाता है, कित्वा स्यात्। कोई धातु का निर्देश किया नहीं गया तो हर धातु से कर देंगे, जो कोई धातु उससे कित्वा स्यात्, कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो धातु ली है वरदराचार्य जी ने, वो आदंत धातु ली है। जैसे यहाँ पर दा धातु ली, तो ठीक है, हम कित्वा प्रत्यय कर देंगे, हमारी स्थिति हो जाएगी अलम दा कित्वा। प्रश्न होता है प्रत्यय
जो कित्वा है वो किस अर्थ में करेंगे, नियम क्या है, उन नियम को यहाँ पर ऊपर दर्शा दिया गया है कि कित्वा तोसन कसुनः इति सूत्रेण कित्वा प्रत्यांतः अव्यानि भवन्ति। सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए कि जो भी कित्वा प्रत्यांत होते हैं, जिनसे कित्वा लग जाता है, तो ये जो प्रत्यय है ना, तदंत शब्द जो है अव्यय बन जाते हैं। जहां कित्वा लग गया समझो वो अव्यय हो गया। और अव्यय होते ही ऐसे शब्दों को समझ लेना, अब आपको उनके कोई रूप नहीं चलाने हैं। सर्वत्र त्रिशलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, ये सब नियम उनमें लगता रहता है, तो ये अव्यय हो जाते हैं। और जब ये अव्यय हो गए तो मतलब यह ये जो कित्वा प्रत्यय जो आप पढ़ रहे हैं, इससे बने हुए शब्द वो भी अव्यय होंगे। तो अब नियम यह है आगे, अव्यय कृतो भावी विधानम, ये भाष्यवार्तिक है। इस नियम से अव्यय संज्ञक कृत प्रत्ययाभावी भवन्ति, जो अव्यय संज्ञक कृत प्रत्यय होंगे, देखो अव्यय संज्ञक होना चाहिए लेकिन साथ में कृत भी होना चाहिए, तो एक कृत तो है ही ना, उत्तर कृदंत में पढ़ा गया प्रत्यय, तो कृत संज्ञक तो है ही है, अधिकार में पढ़ा गया है, तो इसलिए यह हो जाएगा कृत संज्ञक। तो अतः ये अव्यकृत है आपका कित्वा, इसलिए इसको भाव में विधान किया जाएगा। भाव का मतलब होता है क्रिया मात्र, जिस भाव अर्थ में आप पीछे घय प्रत्यय का विधान कराए, वहां पर ये विधान हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, भाव मतलब ये क्रिया मात्र को कहेगा। जैसे आप यहाँ दा धातु से दत्वा बना रहे हैं, तो दत्वा मतलब क्रिया, देने की क्रिया, बस इतने अर्थ को ही कहेगा, क्रिया मात्र को कहेगा, न कि क्रिया करने वाले किसी कर्ता को कहेगा, न कि इसका जो कर्म हो उसे कहेगा, इन अर्थों को वो नहीं कहेगा, क्रिया मात्र अर्थ को कहेगा। तो ठीक है, अब आगे के नियम क्या है? तो आगे के नियम बताने से पहले अलम दा क्त्वा ये हो गया, लेकिन इतने में ही कुछ बीच में नियम वरदराजाचार्य जी ने कुछ अतिरिक्त पंक्तियां लिख दी। जैसे एक पंक्ति लिखी यहाँ पर, प्राचाम ग्रहणम पूजार्थम, मतलब सूत्र की व्याख्या करने लग गए। अर्थात अलंखल्लो प्रतिषेधयो प्राचाम में यह प्राचाम पद काहे दिया है? तो इस प्राचाम पद के लिए कह रहे हैं पूजा करने के लिए दिया है ना। पूजा करने का मतलब यह अगरबत्ती लगा करके, जला करके बढ़िया से इस सूत्र को पाठ करो और पूजा हो जाएगी, इसके लिए दिया है क्या? तो सत्यम जी इसके लिए नहीं दिया है ये, ठीक है, अगरबत्ती लगा करके पूजा करने के लिए। प्राचाम ग्रहणम पूजार्थम का मतलब यह है यहाँ पर कि देखिए, पाणिनि जी से पूर्ववर्ती कुछ आचार्य हैं, तो पाणिनि जी से जो पूर्ववर्ती वैयाकरण है, और पाणिनि जी ऐसे व्यक्ति नहीं है आजकल के लोगों की तरह कि अपने पूर्वजों का स्मरण ही ना करें, अपने पूर्वजों को कुछ का कुछ अल्ट सल्ट कहें, ऐसे नहीं है। ये तो बड़े ही ये तो कहें बड़े ही शिष्ट आचार्य हैं, ये तो आप्त हैं, आप्त पुरुष हैं। तो इसलिए अपने प्राचीन लोगों का स्मरण करते हैं कि अलम खलयो प्रतिषेधयो प्राचाम कृत्वा, अर्थात हमारे प्राचीन आचार्य अलम और खलु जब प्रतिषेधार्थक अर्थात निषेधार्थक, जब अलम और खलु उपपद पूर्व में रहते धातु मात्र से किता प्रत्यय किया करते थे। अपने प्राचीनों की बात बता रहे हैं ना पाणिनि जी। तो इस पंक्ति से यह भी स्पष्ट हो जाता है प्राचाम ग्रहणम पूजार्थम का मतलब, कि प्राचाम का मतलब कोई ऐसी व्याख्या मत लगा लेना कि प्राचीनों के मत में कित्वा होता है, नब्यों के मत में कित्वा नहीं होता, नब्याचार्यों के मत में, तो यहाँ पर विकल्प कर लो। ये विकल्प नहीं है यहाँ पर भाई, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, ठीक है। और यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब क्या है कि आप ये वासरूप स्त्रियाम के दायरे में पढ़े गए हैं। भाव में अभी पीछे याद रखिएगा, घय प्रत्यय का विधान भावी सूत्र के द्वारा किया जा चुका है। तो फिर यहाँ पर ये तो दूसरा प्रत्यय है, ये तो कित्वा, उसका जो असरूप प्रत्यय है, तो ये तो भावार्थ में जैसे घय होता है, तो कित्वा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा क्योंकि असरूप प्रत्यय है। वह स्वरूप विधि यहाँ पर भी प्रभावी है। तो विकल्प के लिए नहीं है, उसके चक्कर में नहीं, बस पूजा के लिए है। अर्थात पूजा कैसे हो जाती है कि हम पुण्यात्माओं का जब स्मरण करते हैं, जैसे पाणिनि जी अपने पूर्वाचार्य पुण्यात्मा का स्मरण कर रहे हैं, उससे पूजा अर्थम अर्थात उनका मंगलाचरण हो जाता है, ठीक है।
उनका जो है सर्वतो भावेना कार्य की सिद्धि हो जाती है। ये पूजार्थम का यहाँ पर मतलब है। ऐसे ही जहां पर ऐसी पंक्ति आएंगी ना कि अमुक ग्रहणम पूजार्थम पूजार्थम, तो वहां लगा लीजिएगा इसी तरीके से संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में। चलिए, तो ये बात हो गई। अब आगे है, आगे कुछ अब प्रक्रिया कर दी है। प्रक्रिया क्या है कि अलम, अब ये सूत्र लगा लेना। मुझे लगता है ये पंक्ति को इन्हें ऊपर रख देना चाहिए, क्योंकि पहले प्रक्रिया बता करके फिर हम थोड़ा समास की बात करते हैं। तो बात यह है कि दो दद घो हो, ये सूत्र स्मरण किया है वरदराचार्य जी ने, कि बच्चे भूल न गए हो कि दो दद घो सूत्र द्वारा कित्वा करिए, कि तो कित्वा का ककार संज्ञक हो जाएगा लसक उत्तरधिते से, और लोप हो जाएगा तसलोपा से, त्वा बचेगा। और दा को आप दो दद घो हो से क्या कर दीजिएगा, दथ कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप वहां सिद्धांत पढ़ के आए, वह सिद्धांत यही है कि वो थांत पाठ है। तो अलम दथ कित्वा, और उस थकार को फिर खरीचे से चर्त करके अलम और दत्वा ऐसा बना लोगे। अब आप यहाँ पर इस कृदंत प्रकरण में एक समास लगातार पढ़ रहे हो कि ये उपपद समास हो गया, उपपद समास हो गया। ठीक है, हालांकि समास में क्या है उपपद समास, इस रहस्य को हम समास में ही बता देंगे, लेकिन यहाँ पर भी इससे संबंधित अब एक पंक्ति लिखते हैं वरदराजाचार्य जी कि अलम और दत्वा में अब समास क्यों नहीं होता। ठीक है, लिखते हैं अमई व अव्ययेना, ये कोई सूत्र है पाणिनि जी का। ठीक है, ये यहाँ पर लक्कौमुदी में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्मरण मात्र कर दिया है ये सूत्र बस, कि अमई 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 व अव्ययान, इसके द्वारा इस नियम से यहाँ पर उपपद समास नहीं होगा। तो ये नियम है क्या, अमई व अव्ययेन इति नियमान नोपद समास, तो वो नियम आप जानिएगा। हमने इस नियम को दर्शाया है गीता प्रेस की टिप्पणी से, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इस नियम को लिख दिया था। आप इसे समझें पहले कि नियम है यह। तो वो नियम ये कहता है जी, एक सूत्र है यही अमई वाव्य ना, इस नाम का यही सूत्र ही है भैया। तो अर्थ ये बनता है कि अमैव तुल्य विधानम यद उपपदम, आप एक अम नाम का प्रत्यय पढ़ाए हो ना, स्वादुमी नमुल, नमुल प्रत्यय का अम बचता था, तो कह रहे अमैव अमैव तुल्य विधानम यदुपपदम तदेवाव्ययेन सह समस्यते। अमैव अर्थात अम के साथ जो तुल्य विधानम, तुल्य विधान किया गया, यद उपपदम जो उपपद, तदेव अव्ययेन सह समस्यते, उसी अव्यय के साथ समास होता है, और हर किसी के साथ नहीं समास होता है। तो ये नियम सूत्र है, और नियम जो सूत्र होते हैं वो यहाँ के लिए नहीं, वो अन्यत्र के लिए नियम करते हैं। तो और नियम वो क्या यहाँ के लिए बनेगा। प्रकृति में क्या है, प्रकृति में तो ये अम प्रत्यय नहीं है, या तो कृत्वा प्रत्यय है, तो इसलिए क्या होगा, अम के साथ जब तुल्य विधान होता है ऐसे ही अव्ययों का समास होता है। और ये कित्वा है, ये भी अव्यय है, लेकिन अव्यय तो है लेकिन अम तो नहीं है ना, ये नहीं है अम, तो इसलिए इस कित्वा का है समास नहीं होगा, अतः समासा भावा, ऐसा ऐसी पंक्ति लिखी यहां पर। तो इसलिए यहां पर समास नहीं होता है अलम का दत्वा के साथ, यह बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो आप समझ ही गए। अब तो अब आइए इससे आगे, ये है। तो अब स्थिति है आपकी अलम दत्वा, समास हुआ नहीं, समास हुआ नहीं तो आपका प्रयोग बन गया अलम दत्वा। और क्या करना, आप अलग अलग करके उन्हें रखिएगा। अलम दत्वा, अलम दत्वा का मतलब क्या है, न देयम, अपात्रे का अध्ययन कर लेना, या पात्र को न दीजिए। अलम दत्वा का भैया यहाँ पर ये बिल्कुल अर्थ नहीं है सत्यम जी के जो है के निषे अलम दत्वा, मतलब अलम को यदि निषेधार्थक माने, अर्थात निषेध देकर, ऐसा अर्थ नहीं है, या निषेध कर कर, ऐसा अर्थ मत करना यहाँ पर। दत्वा मतलब दे करके, अलम दे करके, ऐसा कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर।
तो यहाँ पर अर्थ यही है अपात्रे न देयम, क्योंकि यहाँ पर दत्वा वो जो कित्वा है उस अर्थ में नहीं है, बिल्कुल आप जो समझ रहे हैं। ठीक है, तो इससे तो कित्वा प्रत्यय भाव में सीधा साधा विधान हो गया है जी। और प्रतिषेध, प्रतिषेध अर्थ यहाँ पर अलम के कारण आ गया है। तो ऐसे भी कर सकते हो, और जब ये समास समास नहीं है तो दोनों तरीके से कर सकते हो, या दत्वालम भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, दत्वालम बोल क्यों सकते हैं? वो इसलिए बोल सकते हैं, आगे के उदाहरण से आप समझ जाओगे। आगे जो उदाहरण बनाया है तो दत्वा, ये तो अलम का उदाहरण हो गया। ऐसे ही खलु भी निषेधार्थक है, तो खलु पूर्वक पा धातु से गत्वा प्रत्यय किया, और खलु पा कत्वा, कत्वा का त्वा बचता है, अभी आप समझ ही गए। और इसके बाद भैया ये आपका सूत्र यहाँ पर एक दे दिया है, घूमास्थेति त्वम मूल में। तो इस सूत्र से क्या है, घूमास्था गा पा जाती साम हली, सूत्र के द्वारा घूमास्था गा पा, पा धातु इसमें साक्षात पाठ आ गया, तो इसके कारण आकार को क्या हो जाएगा, ईत तो हो जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी खलु पी त्वा, मतलब पीत्वा तो बन गया। अब खलु पीत्वा, तो इनको उदाहरण ये देना चाहिए खलु पीत्वा, लेकिन उदाहरण ये दे रहे हैं पीत्वा खलु, इसका मतलब आगे पीछे कैसे भी प्रयोग किया जा सकता है इनका। तो या तो खलु पीत्वा कह लीजिए या पीत्वा खलु कर दीजिए, दोनों ही तरीके से बन जाएगा। ऐसे अलम दत्वा कह दीजिए या दत्वा अलम कह दीजिएगा, है, समास नहीं होगा। और ये संधि अंधि तो हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एक संधि कर दी है, संधि के लिए कोनो दिक्कत नहीं है, समास की बात है बस, निषेध की। तो ये बन गए उदाहरण आपके, सिद्ध हो गए। अब आगे लिखते हैं अलम खलयो, अलम खलवो हो किम। आपने ये क्यों कहा कि अलम और खलु नाम के ये दो ही अव्यय उपपद में हो तभी यह होगा, है, निषेधार्थक अलम और खलु रहेगा तभी होगा, और कोई नहीं चलेगा क्या? जैसे माँ, माँ भी तो निषेधार्थक है, मत करो माँ कार्षित, तो माँ कार्षित यहाँ भी तो निषेधार्थक है, ये नहीं चलेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो अलम खलु कहने की जरूरत क्या थी? तो यहाँ पर नहीं होगा, तो मांग के योग में अटाट नहीं होते, ठीक है। तो अकार्षित प्रयोग है क्री धातु का, लेकिन वो बन जाएगा कार्षित, अटाट नहीं होते, इसलिए मां कार्षित, मत करिएगा, है। तो ये स्थिति है मां कार्षित। अब है आगे प्रतिषेध योग्यम। एक बात और कही कि जो अलम और खलु होने चाहिए वो प्रतिषेध अर्थ वाले होने चाहिए। क्या प्रतिषेध से अन्य अर्थ वाले हो वो नहीं चलेंगे क्या? कि नहीं चलेंगे बिल्कुल। कैसे? यहाँ पर अलमकारा, अलमकारा दिया, यहाँ पर क्या है, अलमकारा में जो अलम है वो भूषण अर्थ में अलम है, था लिखा भूषणार्थी, अलमिति भूषणार्थी, तो विग्रह कर लेना अलंकरणम इति अलंकारा, प्रत्यय क्या कर दिया, भाव में है प्रत्यय करके से बना देगा, अलंकरणम अलंकारा, इस तरीके का ये शब्द बन जाएगा। तो यहाँ प्रतिषेधार्थक नहीं है, अतः एक कित्वा नहीं हुआ, लेकिन घय हो गया, तब घय तो होगा ही भाव अर्थ में जैसा है प्राप्त। तो मित्रों इतनी सारी चीजें, इतना सारी यह विषय वस्तु इससे संबंधित यहाँ पर दी। अब आइए आपके कुछ टीकाकार क्या कहे हैं इस संदर्भ में, हम देखते हैं सुधा व्याख्याकार को, ठीक है। हाँ जी, सुधा व्याख्याकार कह रहे हैं भावार्थ को यम, अर्थात एक कृत्वा प्रत्यय भावार्थ में होगा। क्यों होगा? कारण भी बता रहे हैं कि अव्यय कृतो भावे इति वचनात्, कहा कि अव्यय कृतो भावे विधानम, इस नियम के अनुसार होगा। कहा कि अव्यय कृतो भावे वचनम है कहाँ भैया, है आई कह रहे हैं, देखो भाष्य में लिखा है, कौन सी जगह, कि तुमर्थे से सेन, ये नाम के सूत्र भैया थोड़ा लंबा सा है, इसके भाष्य में ये सूत्र स्पष्ट है, इसके भाष्य में यह वचन स्पष्ट है, वार्तिक वचन भाष्यकार का वचन है। तो ठीक है जी, प्रश्न कर रहे हैं फिर वो प्राचम ग्रहणम पूजार्थम वाला ना, पूजा वाली बात को कुछ लगा रहे हैं अपने तरीके से। ननु उदीचा मांगो व्यतिहारे उत्तर सूत्रे, इससे आगे सूत्र आ रहा है उदीचा, उदीचाम ग्रहणात् नित्यत्वावश्यकत्वात् प्राचाम ग्रहणम व्यर्थम। यहाँ पर प्राचाम का ग्रहण व्यर्थ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो नित्य, ये नित्य आवश्यक है, इसलिए
उदीचाम ग्रहणादस्य, तो इसलिए कह रहे व्यर्थ नहीं है। और न ही तुम बात स्वरूप विधि की आशंका करना इस प्राचाम के ग्रहण से, उसका ग्रहण तो पूजार्थम ही है, ठीक है। और बात स्वरूप विधि की आशंका इसलिए मत करना कि वो तो स्त्रियाम के तिन में ही नहीं लगती है और ये तो सब उससे बाहर की चीज है इति प्रागे व प्रवृत्ते उक्तत्वात्, ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर कही। तो हाँ, ये तो इन्होंने बढ़िया पंक्ति लगाई यहाँ तो। क्या ये आपने ये बात क्यों कह रहे हो, यहाँ समास की बात अब चल रहा है कृदंत का प्रकरण, और कह रहे हो कि मैं अमैवाव्ययेन इति तुल्य विधाना है न समासा, या समास नहीं होगा। का ये पंक्ति क्यों कह रहे हैं? तो किस लिए कह रहे हैं कि भैया यदि यहाँ पर समास हो जाता ना, तो आप समास होने पर कहते अब तो समास हो गया, तो समास से न पूर्व तो लिप से लेप करो कि के स्थान पर, इसलिए पहली बता दे रहे हैं यहाँ समास नहीं होगा, अतः लेप भी नहीं होगा। तो उपपद समास से ल्यपम आशंक्य आह के अमीवाभ्येन इति जो मूल में पंक्ति दी है अलम दत्वाय, तो दाने न किंचिदपि साध्यम नास्ति, ये अलम दत्वा का अर्थ कर दिया। वाह बढ़िया है, दाने न किंचिदपि साध्यम नास्ति, ठीक है। कह रहे हैं अत्र साध्यते, अत्र साध्यते मतलब इसको सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, रूप को सिद्ध कर रहे हैं, है ना, बढ़िया लिखे हैं यहाँ व्याख्यान। तो कह रहे हैं अलम पूर्वक दा धातो हो अलम खल्लो प्रतिषेधयो प्राचाम कृत्वा इति कृत्वा प्रत्यय कलोपे दो दद्घो इति दाय स्थाने दथादेश, अरे भाई इन्होंने मन प्रसन्न कर दिया दथादेश लिखकर, एकदम सैद्धांतिक बात लिखी। खरी जैसी इति दस्य तत्व कृतन तत्व प्रातिपदिकत्वे सौ समागते कृत्वातुसन कसुना इति अव्यय संज्ञायाम अव्ययदाप सुपः इति सोर लुकी च कृते अलम दत्वा इति, वाह आनंद आ गया। इत्वा खलु का भी दे रहे हैं कि पाने न साध्यम नास्ति, है पीने से साधनीय नहीं होगा, पीत्वा खलु का अर्थ दिया है। कह रहे हैं खल्वंतात पाधातो कृत्वा प्रत्यय कलोपे घूमास्था डॉट 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 इति पकारस्य पकाराकारस्य इत्वे पीत्वा खलु इति, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए भैया इतने सूत्र की इतनी सी बात है यहाँ पर, और भी आपको जहां जैसे व्याख्या मिले इतने से आपको स्पष्ट हो ही गया होगा, और उसे आप अब यथेच्छ देखते रहिएगा। अब आइए अब हम चलते हैं बहुत ही प्रसिद्ध कृता प्रत्यय की तरफ, जिसे आप सब पढ़ते हैं बहुत ही चाव से, और जिसके जानते हैं तमाम सारे प्रयोग। चलिए, हाँ सत्यम जी क्या कह रहे हैं? गुरुजी थोड़ा ये पूछना था, जी जैसे गुणान शब्द है तो गुणान में कौन सा अर्थ ग्रहण हो गया गुरुजी? कैसे गुणान? जी खाली गुणान शब्द लिखा है, जैसे कहाँ लिखा है? गुरुजी प्रसंग लिखवाया था ना, उसमें लिखा था, इसलिए मैं फिर समझ नहीं पाया अर्थ को। अच्छा, पिछले वाले उसमें प्रसंग में? नहीं नहीं, इसमें नहीं गुरुजी, थोड़ा तो उसमें आया था मेरे विषय में। अरे मैंने आपसे क्या कहा है, यहाँ की बात यहाँ किया करो। ठीक है, जी कोई नहीं। यहाँ की बात यहाँ, और विषय की बात कहीं भी, कहीं भी का मतलब आप मेरे से पर्सनल भी कर दो, उससे होता क्या है ना, तारतम्य नहीं बैठ पाएगा ये। हाँ, ये जो है खुरपी के ब्याह में हंसुआ के गीत हो जाएंगे, ठीक कोई है। नहीं। इसलिए आप अलग से पूछ लेना उसे, हाँ, क्योंकि ये जी प्रश्न आपका है, पर्सनल है ना, तो इससे संबंधित है ना और किसी का है यह। तो हम आपके इस जी प्रश्न को आप हमें पूछिएगा, उसमें वहां बता देंगे, ठीक है, घबराइए नहीं। जी आपके प्रश्नों को हम स्किप नहीं करेंगे, बता जरूर देंगे। और यहाँ इसलिए नहीं बता रहे, थोड़ा इससे संबंधित नहीं है अभी, होता तो अवश्य बताते। बिल्कुल चिंता नहीं करें सत्यम जी, ठीक है। हाँ, जी अभी यहाँ की बातें सुने, ये भी बड़ी जोरदार है। तो चलिए, अब यह बात यह है, अब कित्वा प्रत्यय विधान का द्वितीय सूत्र जो कि बहुत प्रसिद्ध है, हाथ डाउन कर लीजिए सत्यम जी, लोअर हैंड उस ऑप्शन से। अब इसके लिए सूत्र है समान कर्तृकयो पूर्व काले, ठीक है। सूत्र का अर्थ करते हैं समान कर्तृकयो, इस पद का अर्थ किया वरदराजाचार्य जी ने
समान कर्तृकयोर धात्वर्थयोः, इतना अर्थ किया। पूर्व काले का अर्थ कर रहे हैं पूर्व काले विद्यमाना धातो, कित्वा का अनुवृत्ति कर लेना इस पिछले ही सूत्र से, तो कित्वा और स्यात् क्रिया का अध्याय कर लेना। तो सूत्र का अर्थ क्या बन गया? समान कर्तृकयोर धात्वर्थयोः। पहले इतने का अर्थ कर समझते हैं। धात्वर्थयोः में द्वितीय विभक्ति है, तो जिन दो धात्वर्थों का मतलब दो धातु होंगी तो उनके अर्थ दो होंगे, है पहला अर्थ एक दूसरा। तो जिन दो धात्वर्थों का समान करता होगा, भैया समान जो पद है ना, इस व्याकरण शास्त्र में एक के लिए आ रहा है, अर्थात जिन दो धात्वर्थों का कर्ता एक होगा तब क्या होगा? तो पूर्व काले विद्यमाना धातु हो, जो धातु मतलब जो धात्वर्थ, धातु कह रहे हैं धात्वर्थ ले लेना, जो धात्वर्थ पूर्व काल में यदि विद्यमान होगा है, तो ऐसी उस धातु से कित्वा स्यात् है। और भैया हमारे बिहार के लोग कहते हैं अक्त्वा स्यात्, तो अक्त्वा भी समझ लेना या कत्वा भी समझ लेना, जो आप समझें, पर बचेगा उसका त्वा, ठीक है, जिस तरीके से समझ लीजिए। तो कित्वा स्यात्, कित्वा कर देना है, पहले से समझ ले कि ये क्या है, समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः, ये ऐसी व्याख्या क्या है ये। तो देखिए हमने यहाँ पर वरदराचार्य जी ने, हमने तो उन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वरदराचार्य जी के इस भुक्त्वा व्रजति प्रयोग को, प्रयोग लिखा है उन्होंने भुक्त्वा व्रजति, समान का अर्थ एक है, समझे रहना। तो भुक्त्वा व्रजति में क्या है? खाता है और जाता है? मान लीजिए यह एक ब्राह्मण है और इस ब्राह्मण को व्याकरण शास्त्र में देवदत्त कहते हैं, देवदत्त कहते हैं इस ब्राह्मण को बार बार। तो स्थिति यह है कि यह जो ब्राह्मण देवता है पहले खाते हैं फिर जाते हैं, तो वाक्य ऐसा कर देना चाहिए, तो कर्ता का अध्यार करके भुक्त्वा व्रजति को, कि ब्राह्मण भुक्त्वा व्रजति, कि ब्राह्मण खा करके जाता है। भैया ये ब्राह्मण है, ये पहले खाने की क्रिया और फिर जाने की क्रिया, दो क्रिया करेगा, और उनका करने वाला ये अकेला ही है ना, हाँ जी ये अकेला ही है। तो इसलिए सूत्र पर फिर से ध्यान देंगे, सूत्रार्थ पर, समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः, जिन दो धात्वर्थों का कर्ता समान हो। तो व्रज, व्रज धातु है ना, व्रज मतलब जाने अर्थ वाली धातु है ये व्रज, ठीक है। गच्छति तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ये भी तो अलग कॉमेडी में आपने पढ़ी ली है, इतना जान ही गए। तो ब्रज धातु, तो उस धात्वर्थ का कर्ता कौन है? यह भैया पंडित जी, देवदत्त पंडित जी हैं ये। और उसके बाद भुक्त्वा, जो कि पूर्व काल की क्रिया है, क्योंकि खाकर के तब जाएगा। तो उसका कर्ता कौन है? यही भैया, यही देवदत्त। तो इसका कर्ता भी यह और ब्रज का भी कर्ता यह, तो भुज का और ब्रज का कर्ता एक है, ठीक है। तो एक है तो क्या हो जाएगा, इनमें पूर्वकालिक क्रिया कौन है, इतना निश्चय करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ये मान रहे हैं कि पूर्वकालिक क्रिया ये है कि पहले वो खाया तब गया, ठीक है, तब यहां पर प्रयोग हो जाएगा भुक्त्वा व्रजति। तो पूर्वकालिक क्रिया जो भुज है उससे कित्वा प्रत्यय कर दीजिएगा, विद्यमानात् पूर्व काले विद्यमानात् धातोः कित्वा स्यात्, कित्वा कर दीजिए, तो भुक्त्वा व्रजति यह प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो खाने के लिए इसके अंदर बढ़िया बढ़िया चीजें रखी हैं, तो ये भुक्त्वा व्रजति का एकदम बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। चलिए इसी के चक्कर में आज क्या हुआ कि हमारे लैपटॉप में ब्लूटूथ वाला जो ऑप्शन गायब हो गया। हम उसको लैपटॉप को कुछ ये फाइल दे रहे थे, ये थाली और ये ब्राह्मण को, ये जाओ हमारे लैपटॉप में डाउनलोड करके, लेकिन अब उसमें से, अब भाई ये तो मशीन है, उसमें ब्लूटूथ वाला जहाँ ऑप्शन आ रहा था वो आ ही नहीं रहा था वो आइकॉन में। तो ये मशीनें कभी भी धोखा दे जाती हैं, इसलिए इनसे बड़े सावधान रहिएगा, हाँ आप लोग भी। चलो अब क्या कहें, जब भगवान से गलती हो सकती है, हम मनुष्यों की तो बात छोड़िए, और मशीनों को तो हमने बनाया है, तो ये तो हमसे भी ज्यादा गलती करेंगी, ये पक्की बात है, ठीक है।
तो भगवान में कम एरर, उससे कम एरर हम मनुष्यों में, हमसे भी ज्यादा एरर मशीनों में आएंगे, तो इन पर बहुत ज्यादा आश्रित न रहे। ठीक है। चलिए, ये तो जो है उत्तर उत्तर जो है निर्बल है ये परंपरा। तो आइए, अब ये भुक्त्वा व्रजति हमने अभी एक ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, हम इसके ढेरों सारे उदाहरण आपको जब इसका एक प्रयोग पढ़ाएंगे पूरे, तब और भी करेंगे। तो पूर्व काल की क्रिया उत्तर काल की क्रिया को समझ लेना, और पूर्व कालिक की क्रिया उत्तर कालिक की क्रिया चेंज भी हो सकती है। ठीक है ना? हाँ, वो तो वैवक्षिक है, वो तो अपने हिसाब से हो जाएंगे। जैसे आगे और भी कुछ देखते हैं, और उदाहरण विज्ञान जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी और देख लेंगे। अभी मूल में पंक्ति लिखी, तो भुक्त्वा तो सिद्ध कर लेना जी, भुज धातु से कित्वा, और जकार को गकार मतलब चोकू से कुत्व, और इसका कार मतलब गकार हो जाएगा, कुत्व ग, और गकार को खरीचे से चर्त हो जाएगा क, तो भूख तो आया था ना, तो बना ही लेना। चलिए, अब मूल में एक पंक्ति लिखी है, द्वित्वम अतंत्रम। और सत्यम जी और प्रकाश जी सुनिएगा ध्यान से, कई जो पंक्ति है ये मुझे अपने, जब मैं आचार्य किया मुझे समझ में नहीं आती थी द्वित्वम अतंत्रम क्या है। और एक बार तो मैं जब शास्त्रार्थ में था वहां पर, तो हम तो भैया रट पिट के खूब सारा बोल देते थे। अब हमसे प्रश्न पूछा तो हम उसे बता नहीं पाए। ठीक है, तो ये द्वित्वम अतंत्रम जैसी पंक्ति मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद में भगवत कृपा हुई। विद्या अध्ययन क्या है, धीरे धीरे फलता है, आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कुछ बातें अभी समझ में आती हैं, कुछ बाद में समझ में आती हैं। बड़ी क्या कहें, हमको ये ईश्वर सर्वज्ञ है, यह हम मनुष्य लोग तो उतना नहीं है, वैसे धीरे धीरे स्पष्ट होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ये पंक्ति मुझे छात्रावस्था में अपने क्लियर नहीं हुई, ये बहुत बाद में क्लियर हुई। ठीक है, द्वित्वम अतंत्रम, ये वाली पंक्ति। तो चलिए आपको हम बताते हैं इस पंक्ति को, आपको क्लियर जरूर हो जाएगी। ठीक है, और हम उस बात को जरूर क्लियर करते हैं जो हमें पहले ना हुई हो कभी, उस बात पर जोर भी देते हैं। द्वित्वम अतंत्रम, इसका मतलब यह है कि द्वित्व कहाँ की बात की जा रही है, ये द्वित्वम अतंत्रम से समझिएगा। यहाँ द्वित्वम का मतलब है द्विवचनम। कहा कि देखिए, समान कर्तृकयोः इत्यत्र द्विवचनम किमर्थम, प्रश्न है कि द्विवचन क्यों कर रहे हैं आप। कर्तृकयोः में क्या किया, द्विवचन किया, तो द्वित्वम अर्थात द्विवचनम। द्विवचनम जो है अतंत्रम, अतंत्रम का अर्थ होता है अविवक्षितम, अर्थात यहाँ पर जो द्वित्व है, द्वित्व का मतलब द्विवचन है, वो अविवक्षित है। समझे इस पंक्ति को? इसका अर्थ हमने यहां लिखा, समान कर्तृकयोः इत्यत्र द्वित्वम अर्थात द्विवचनम अविवक्षितम। ठीक है, तो भाई इससे क्या करें अब, इससे होगा ना यह होगा। आपने इसका अर्थ ये किया था कि समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः, अर्थात जिन दो धात्वर्थों का, ध्यान दीजिएगा, जिन दो धात्वर्थों का, यही ना अर्थ होगा, मतलब पूर्व धात्वर्थ और उत्तर धात्वर्थ। तो इसमें देखिए, पहला फर्स्ट नंबर की आपकी क्रिया कौन है, भुक्त्वा भुज धातु भुज, और दूसरी क्रिया कौन है, दूसरी क्रिया है आपकी ब्रजति में ब्रज। तो ऐसे स्थलों पर तो कित्वा प्रत्यय हो पाएगा। और मान लीजिए, सत्यम जी एंड प्रकाश जी सुनिए, जी जी। मान लीजिए कि यदि ऐसा है कि कोई देवदत्त कर्ता खाकर पीकर, पहले नहा कर के भी कह लो, नहाकर खाकर पीकर सोकर तब जाता है, तो अब तो ये क्रिया ज्यादा हो गई, माने के भुक्त्वा क्रिया पहली, पीत्वा दूसरी, और ब्रजति ये तीसरी है, ये स्थिति हो गई। अब यहाँ तो तीन ही है, मैं तो अभी तीन चार इकट्ठी भी बोल दी, उन पर भी ये नियम लगेगा। तो अब क्या है, आपने तो नियम में ये कहा है कि धात्वर्थ अर्थात जिन जिन दो धात्वर्थों का कर्ता एक हो, तो भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति का कर्ता मान लीजिए ये एक ही यदि देवदत्त है, लेकिन यहाँ पर दो धात्वर्थ गाए थे, यहाँ तो तीन धात्वर्थ हो गए।
क्योंकि अब ये देवदत्त खा करके एंड पी करके अब जाता है। अब ये 3 क्रिया हो गई। तो ऐसे स्थल पर, क्योंकि समान कर्तृकयोः यहां पर द्विवचन है, तो यहां पर ऐसे स्थलों पर क्या कित्वा प्रत्यय हो पाएगा? तो कह रहे हैं बिल्कुल हो जाएगा जी। उसी की व्याख्या है कि द्वित्वम अतंत्रम, अर्थात यहाँ जो द्विवचन दिया गया है वो अतंत्र है। अतंत्र मतलब उसका अर्थ विवक्षित नहीं है, ठीक है, उसका अर्थ विवक्षित नहीं है। तो जिससे क्या होगा, मतलब विभक्ति साधुत्व के लिए उसे जोड़ दिया, ऐसे समझिए। तो क्या होगा, अब दो से अधिक कर्ता रहने, दो से अधिक क्रियाएं रहने पर भी उनका कर्ता यदि एक है, तब भी क्या हो जाएगा, वहां पर अक्त्वाक प्रत्यय हो जाएगा। और किन से होगा? जो क्रिया पूर्व कालिक कालिक क्रियाएं। तो मान लीजिए कि देखो सबसे एंड वाली क्रिया ब्रज है, और इससे पूर्व कालिक है पीत्वा, इससे पूर्व कालिक है भुक्त्वा। तो इन दो से हो जाएगा। मान लीजिए इधर और कोई होती तो उससे भी हो जाता। मतलब पूर्व में जितनी भी लगी रहेंगी उन सब से कित्वा लगाते जाना है, ठीक है। इसलिए नीचे लिखा है निष्कर्ष क्या, कि तेन बहूनाम समान कर्तृकाणाम क्रियाणाम सत्वेपि पूर्वकालिक क्रियावृत्तेर धातु कित्वा भवति। समझ गए ना? तो बन जाएगा आपका भुक्त्वा पीत्वा स्नात्वा, कुछ भी लगा दो, ब्रजति। इस प्रकार के प्रयोग बन जाएंगे, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? तो ये बात आज इतनी ही सी थी। आइए सुधा व्याख्याकार इस बात को कैसे व्याख्यात करते हैं, थोड़ा उनकी भी कारीगरी देख लें, फिर बात समाप्त करेंगे। अब हाँ जी, यहां से देखते हैं। तो यहां से व्याख्यान कर रहे हैं ये समानेति, समान कर्तृकयोः निर्धारणी षष्ठी है। पूर्व काल इत्यस्य पूर्व काल के धातु, पूर्व काल के धात्वर्थे इत्यर्थ, ठीक है। विद्यमानात् इति शेषा, विद्यमानात् का अध्यार कर लेंगे। तो अव्यय कृत्वात् भावार्थकोयम है ना, कित्वा स्यात्, कित्वा होगा। तो ये भी कित्वा किसमें, भाव अर्थ में होगा। ये भी कित्वा प्रत्यय, जैसे पूर्व वाला कित्वा प्रत्यय भाव में पढ़ा था, वैसे ये कहने का तात्पर्य। तो भुक्त्वा व्रजति, भुक्त्वा व्रजति का मतलब क्या है? कर्ता के इन्होंने अध्ययन नहीं किया है, सीधा अर्थ लगा दिया है कि पूर्वकालिक भोजनात् उत्तरकालिकम व्रजनम, अर्थात पूर्वकालिक भोजन से उत्तरकालिक व्रजन मतलब जाना। तो भुज धातु कित्वा प्रत्यय क लोपे और चोकु इति जस्य गत्वे और गस्य कत्वे च करते तत्सिद्धि, ऐसे बना दिया है। और इन्होंने ज्यादा व्याख्यान नहीं यहाँ किया है। द्वित्वम तंत्रम पर तो बस इतना सा कह रहे हैं कि समान कर्तृकयोः इति, यहाँ पर जो है द्वित्वम अविवक्षितम इति भाव है, यहाँ पर द्वित्व अविवक्षित है। आइए, हमने एक व्याख्या का और स्क्रीनशॉट लिया है, वी मेरासी जी वाली, जो मोतीलाल से छपती थी कभी। इसकी पूछेंगे ये अभी छपती है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास पीडीएफ रूप में ही है ये वाली व्याख्या। तो ये इसमें कहे हैं, चलिए हाँ यहीं से है। देखो इन्होंने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है। इन्होंने कुछ उदाहरणांतर भी दिए थे, हमने पढ़े थे ये। यहाँ पर समान कर्तृक लिख रहे हैं, समान मतलब एक कर्ता, ययोः तयोः धात्वर्थयोः, ऐसा किया है। क्या निर्धारण अर्थ में षष्ठी है। तो पूर्व काले इति धातु इत्यस्य विशेषणम, तो पूर्व काले किसका विशेषण है? समान कर्तृक पूर्व काले, तो पूर्व काले का धातु का विशेषण है, सूत्र में पठे। तो तब ऐसा अर्थ हो जाएगा, तेन पूर्व काले विद्यमाना धातु हो, ऐसा अर्थ होगा, ठीक है। भुक्त्वा व्रजति, भुक्त्वा व्रजति में क्या है? इत्यत्र भोजनात् ऊर्ध्वम गमनम, अर्थात पहले भोजन करता है तब गमन करता है, भोजनात् ऊर्ध्वम गमनम, ये इसका अर्थ है। तेन पूर्व कालिकात् भोजनार्थक भुज धातु हो कित्वा प्रत्यय चोकु इति जकार से ककार तस्य खरीचैसी ककार, ठीक है, भुक्ता बन जाएगा। द्वित्वम अतंत्रम, इसकी इन्होंने बढ़िया व्याख्या दी है। इति सूत्रे समान कर्तृकयोः इति द्विवचनम न विवक्षितम, ठीक है। तेन भुक्त्वा पीत्वा व्रजति इत्यत्र त्रिषु धातुषु व्रजनापेक्षया भोजन पानयोः, मतलब भोज और पान, मतलब भुक्त्वा में भोज, पीत्वा में पा धातु, तो भोजन पानयोः पूर्वकालित्वात्, वो पूर्वकालिक हैं।
तो कित्वा कित्वा हो जाएगा वहां। फिर कहा कि ये क्यों कहा कि समान कर्तृ हो, कि उनका कर्ता एक ही होना चाहिए। यदि कर्ता अलग अलग हो गया तो, क्योंकि धातु तो दो या दो से अधिक हो सकती है वहां, तो उसके लिए कह रहे हैं कि भुक्तवती देवदत्ते, कि देवदत्त के खाने पर भुक्तवती देवदत्ते गच्छति यज्ञ दत्ता, कि देवदत्त के खाने पर यज्ञ दत्त चला गया। तो यहाँ गमन का कर्ता यज्ञ दत्त है और भोजन का कर्ता देवदत्त है। ठीक है, तो समान कर्ता नहीं है, अतः कित्वा प्रत्यय नहीं होगा यहाँ पर भी। तो मित्रों, आपने ये दो सूत्रों के द्वारा कित्वा प्रत्यय के नियम पढ़े। पहले वाले जो नियम है वो एक विशेष नियम है, और ये जो नियम है दूसरे वाले साधारण नियम है। इन्हीं नियमों का विस्तार हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस प्रत्यय का ये सामान्य परिचय था कि इसकी प्रक्रिया कैसे होनी है। हालांकि इसकी प्रक्रिया के लिए अब हम अलग वीडियो बनाएंगे कि माना कि आपने अभी तो भुज धातु से है या गम धातु से कुछों से यह कित्वा प्रत्यय इधर देखा, पा धातु से पीत्वा वगैरह देखा, और आपने तो लगभग 2000 धातुएं पढ़ी हैं। तो उन धातुओं से, उनमें से कुछ ही प्रसिद्ध क्रियापद ले लो, कि मान लीजिए कि आपने 200 धातुएं आपके पास हैं जो कि आपको यूज करनी है, आपको साहित्य शास्त्र इत्यादि में सर्वत्र ज्यादा प्रयोग मिलता है। उनसे कित्वा प्रत्यय लगने पर क्या स्थिति रहती है, अर्थात आपको ये रटना ना पड़े कि इस धातु से कित्वा प्रत्यय लगकर ये बनेगा ये बनेगा, ऐसे नहीं। आपको कुछ प्रक्रियात्मक कुछ सूत्र याद रखने पड़ेंगे, है ना। ऐसे आप लगभग 8-10 नियम याद रखोगे तो उस 8-10 नियम से आप उतनी बहुत सारी जो धातुएं हैं उनका पार पा जाएंगे कि इससे कित्वा प्रत्यय कर दो तो ये बन जाएगा। तो वहां पर वो रूप कैसे बनेंगे उतने उतने धातुओं से, एक वीडियो तो अब हम इस पर बनाएंगे और दूसरा वीडियो फिर इनके प्रयोग पक्ष पर बनाएंगे। ठीक है, यह बनाने का विचार है। और उसके बाद एक कित्वा और लेप, लेप भी बचा है इसी के साथ में, लेप का भी वीडियो बनेगा इस एक के साथ। तो फिर अंत में नमुल प्रत्यय है, ये होकर के प्रकरण तब पूरा होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि महोदय। हर हर महादेव सभी को।